अस्सलामुअलैकुम नादरीन, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी सालू के स्टूडेंट सोसाइटी सेंटर ने USAID और सीनियर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट CDA के इश्तराक से 2 रोज़ा 2024 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसका मौजू आफात की रोकथाम, मौसमियात तब्दीली, मौसमियात, इंसाफ और अमन की तामीर था। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क और बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट खैरपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श महर ने मुश्तरका तौर पर किया। कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में तलबा, उसातिज़ा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। मुख्तलिफ सेंटर्स में माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटीज़ के अरकान ने मौसमियाती तब्दीली और आफात से मुतल्लिक़ मसाइल को उजागर किया। इस मौके पर प्रोफेसर यूसुफ खुश्क, रसूल बख्श महर, असिस्टेंट कमिश्नर किंगरी ज़िला खैरपुर मोहम्मद अली शाह, USAID और CCDI के नुमाइंदे मिस्टर हसीब इकबाल, पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग की सीनियर रहनुमा सैयदा हिना शाह, सोसाइटी के इंचार्ज डॉक्टर अली रज़ा लाशारी और दीगर ने अपनी तकरीरों में कहा कि USAID और CCD के तमाम टीम को मुबारकबाद दी और इस बात पर जोर दिया कि मौसमियात तब्दीली एक आलमी मसला बन चुका है और उसके असरात पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस मानसून में शिद्दत और दर्जा हरारत में इजाफ़ा हो रहा है। उन्होंने माहौलियात निज़ाम को नुकसान पहुँचाने के कुछ मिसालें दी, जैसे जंगलात की कटाई, और कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए पॉलिसियों की ज़रूरत है और मौसमियाती तब्दीली से पहले तमाम अफराद को, अवाम को, इंतज़ामिया को पेशगी इंतजामात करने चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए, जैसे आइंदा मौसमी तब्दीली से हम बड़े नुकसान से बच सकें। We have to prepare ourselves, और उसमें नौजवानों का बहुत बड़ा कलीदी किरदार है, चूँकि आजकल this is the era of the social media और everyone is on the social media. We have Mr. Riaz Manglo, who is closely watching to the social media, and he is also a social media activist. So Riaz, I have a question, that how young people leverage the social media to raise the awareness about the climate change and natural disasters. I have been working throughout floods up to 2022. The only thing that we need to focus on is preparedness. We must prepare our youth, we must engage them in healthy activities, we must engage, we make them aware about the risks and the threats we are faced now, and then we have to guide them, we have to aware them, we have to engage them about the awareness of these risks. We have to make them prepare, we have to focus about the reduction, recovery, and then before that we have to focus about prevention. So how we can prevent from these extreme events of climate change, how can we be prepared for that, and how we can face these challenges by engaging them with communities, by directly showing them practically what's happening in the ground, how we can mitigate those challenges, how we can face these challenges. मैं खैरपुर के लिए काम करना, मैं समझता हूँ खैरपुर के लोग भी बड़े एक्टिव हैं और वो लोगों को बड़ा वेलकम करते हैं कि वो उनके साथ काम करें। माइट दिस इज द रीज़न कि वो खैरपुर में काम करें। आगे आपके सवाल की तरफ, तो वो मैं शुरू करूँगा मेरी फेवरेट कोटेशन है उसके साथ कि इफ़ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ देन हु एम आई, एंड इफ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ then what am I, and if not now then when. So this is the condition of the world today, that if we not speak today for the climate change then when. So जैसे कि मैं नौजवानों के साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूँ सबसे पहले, तो मैंने I am 34 now, तो in this age 34 I have been seen many disasters. अगर मैं शुरुआत करूँ तो 2005 का अर्थक्वेक इन पाकिस्तान, then 2010 फ्लड। 2005 में शायद मैंने उसको इतना फील नहीं किया बिकॉज शायद I was at my early age, but 2010 का फ्लड मुझे बिल्कुल याद है, and it was cause for many of my friends जो वहाँ से dispersed हुए from कच्चा एरिया। I am from अगड़ा बेसिकली, जो मेरा गाँव है वो बिल्कुल बंद के साथ ही है।
तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे संवारने के विषय पर लगे हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसमें कामयाबी देगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ अली रज़ा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती हैं। हम जब भी कोई चीज़ तैयार करते हैं ना तो हम गूगल करते हैं, एग्री, सब लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि हम गूगल ओपन करते हैं और उसमें सवाल टाइप करते हैं कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं। उसने जो जवाब दिए ना वो मुझे मज़ा नहीं आया। उसने कहा, गूगल ने कहा कि थ्रू सेमिनार्स, थ्रू कैरिकुलम अपडेट्स, वेबिनार्स करवाएं, बच्चों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें। आई डोंट एग्री, इवन दो दे आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, बट वहाँ तक महदूद नहीं रह सकते। हम एक चीज़ को भूल गए हैं कि टीचर्स आर द रोल मॉडल्स। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले ये बहुत कॉमन था कि हम टीचर्स को एज अ रोल मॉडल समझते थे। जब हम बचपन में भी लिखते थे कि हु इज़ योर आइडियल पर्सनैलिटी, तो अदर देन कायदे-आज़म हमारे अब्बू होते थे, बड़े भाई होते थे या फिर टीचर्स होते थे। तो टीचर्स हमेशा रोल मॉडल रहे हैं। इधर दे आओ भाई। और टीचर्स जब कोई भी चीज़ सिर्फ पढ़ाने के अंदर पढ़ाते ना तो समझ नहीं आता। आई हैव अटेंडेड सो मेनी कॉन्फ्रेंसेज, अटेंडेड सो मेनी वेबिनार्स, सेमिनार्स। ये जो यूथ बैठी हुई है, आई कैन रीड देयर फेसेस, ये नहीं समझ रहे चीज़ें, इनको थ्योरी समझ नहीं आती। हमें थ्योरी समझ नहीं आती, हमें करके दिखाएं, हमें दिखाएं कि ये चीज़ें होती किस तरह है, प्रैक्टिकली किस तरह होती है, फिर हमें समझ आएंगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग फ्लड्स 2022 रज़ा हैड डन मार्वलस जॉब। रियाज तो हमारी इंस्पिरेशन रही है शुरू से, ही वॉज माई सीनियर और हमेशा हमने रियाज को ना इंस्पायर करते हुए देखा है हमें। तो क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी में हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस हली रहे, 2 डे वर्कशॉप पे हले ऐं इन में क्लाइमेट चेंज जेके असां वटि फ्लड थो अचे या ग्लेशियर मां पाणी थो अचे, उन जा प्रॉपर वे में इन जो को सोल्यूशन कढणो आहे। इलाही ॻोठनि में ख़ासि करे तव्हां ॾिसो, असांजे शहरनि में ॾिसो, इलाही मसइला हली रहिया आहिनि। त असां चाहियूं था त अहिड़ा सेशन हर एरिया में स्कूल्स, चाहे यूनिवर्सिटीज़, चाहे कॉलेजिस, चाहे डिफरेंट इदारनि इंस्टीट्यूट में इहे थींदा रहनि, त इन जो को प्रैक्टिकली हल ॻोल्हियो वञे। असांजी गवर्नमेंट सां या इदारनि सां इहा ई हिकिड़ी इल्तिजा आहे, रिक्वेस्ट आहे त महिरबानी करे इन्हनि खे प्रैक्टिकली मसइलनि खे हल कयो वञे, ताकी असांजे जेके ॻोठाणा हिन या असांजा शहरी अवाम आहे उहो इलाही सर्वाइव करे रहियो आहे इन हालत सां। चाहे उहो एग्रीकल्चर हुजे, चाहे असांजी ॻोठनि में औरतूं हुजनि, हर मसइले जो कोई न कोई हल हूंदो आहे। त कोशिशि कंदासीं ऐं असां पाण हिकिड़ी प्रॉपर टीम जी तरफ़ां, मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो सोशल कमु आहे, उन हवाले सां असां इलाही कोशिशि कंदा आहियूं अहिड़ा प्रोग्राम्स करायूं त ताकी जेके बि हितां जा इहे क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां इशूज़ अचनि था, पॉपुलेशन आहे, इंक्रोचमेंट आहे, नालियूं आहिनि, पाणी बीहनि था, इहे सभु मसइला हल थींदा, तॾहिं इहे सभु शयूं क्लियर थींदियूं। तव्हांजी महिरबानी, थैंक यू। जी, ये हसीब भाई हैं जो इस्लामाबाद से आए हैं इधर, खुसूसी तौर पे इधर जो ये ट्रेनिंग वगैरह करा रहे हैं बच्चों की क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। जी, आज हम लोगों ने ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट सोसाइटीज़ के साथ मिलकर हमने यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद बच्चों को मुख्तलिफ़ सेशंस के थ्रू अवेयर किया गया क्लाइमेट चेंज के उनकी सोसाइटी पे, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या इम्पेक्ट आ सकता है। आज उसी ही सिलसिले की कड़ी है कि हम लोग मुख्तलिफ़ अवेयरनेस सेशन जिसमें मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ से लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ जो हैं हमारे रिलीजन, डिफरेंट रिलीजियस कम्यूनिटीज़ के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारे जो है उसका मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो शिरकत कर रहे हैं। और इसकी सिर्फ वजह यह कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पेक्ट हमारी सोसाइटी में आ रहा है, जो यूथ को इम्पेक्ट आ रहा है, उसको हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं और यूथ का क्या किरदार होगा। और हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। बाकी ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से अपना शमूलियत है और बहुत कसीर तादाद में स्टूडेंट्स तशरीफ़ लाए हैं और बहुत सारी कम्यूनिटी के लोग भी हैं। स्टूडेंट साहब हिते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन प्रोग्राम में हू कीअं पिया महसूस कनि। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में जो है ये 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस जो कि क्लाइमेट चेंज पे है, इस तरह की आगाही की बच्चों को मिलती रहनी चाहिए कि उनको पता चले कौन कौन सी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, हमारे जो आसपास जो भी क्लाइमेट चेंज के हम आसार देख रहे हैं उनकी आगाही उनको मिलती रहे, ताकि हम उस पर काम करें, हम सारे स्टूडेंट्स मिलके। और हमारी यूनिवर्सिटी में ये जो 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है बहुत अच्छी जा रही है और इसी तरह से बहुत ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी में, ताकि हमारी जो यूथ है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो इन चीज़ों से।
सर जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई डिज़ास्टर होते हैं या फिर सैलाब आ रहा है, कोई भी आसमानी आफात आती हैं, लोग इसको अल्लाह का अज़ाब समझ के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, जबकि अल्लाह का अज़ाब नहीं है। बेशक पुरानी कौमों पे ज़रूर अल्लाह ने एक अज़ाब की सूरत पे ये भेजा होगा, लेकिन हम रहमतुल आलमीन की उम्मत हैं, तो हम पे परवरदिगार आलम ने सिर्फ रहमतें भेजी हैं। ये दरअसल हमारी कम इल्मी, ला इल्मी और बेतवज्जही का नतीजा है। देखिए, हम ना बड़ी प्लांटेशन ड्राइव्स चलाते हैं, क्या करते हैं, पौधा लगा तो देते हैं लेकिन पौधे को ओन नहीं करते। सिर्फ पौधा लगा देने से कुछ नहीं होता, उस पौधे को पूरा दरख्त बनाना है ताकि वो हमें ऑक्सीजन दे सके। इसी तरह बहुत सारे डिज़ास्टर्स के मामलात हैं जिसमें ख़वातीन, बच्चे और भी लोग यानी मुतासिर होते हैं, तो हमें उनको थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस देनी चाहिए। मिसाल की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ, जैसे ख़वातीन हैं, अब वो पर्दा करती हैं तो वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भाई उन्हें बता रहे हैं सैलाब आने वाला है, यहाँ से पानी का रेला गुजरेगा, आप अपना घर छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, हम बापर्दा हैं, हम अपना घर बाहर नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ें ना, क्योंकि आपको अपनी जान बचाना ज़रूरी है। वो घर बार तो आप अगर ज़िंदा रहेंगे दोबारा बना सकते हैं। इसी तरह की और बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हमें इस तरह की टीचिंग्स, इस तरह की ट्रेनिंग्स, इस तरह की मालूमात आम लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जब आम लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को पता चलेगा ये अज़ाब खुदाबंदी से ज़्यादा इंसानों के अपने अमाल का नतीजा है। इंसानों ने क्या मामलात किए, दरख्तों को धड़ाधड़ काटना शुरू कर दिया है, आबादी बढ़ाना शुरू कर दी है, और भी बहुत सारे संगीन मामलात हैं। बुनियादी जो सबसे अहम मसला है वो ये है शजरकारी के बारे में जाना जाए। इस सिर्फ एक अमल से भी हम बहुत ज़्यादा मामले को कवर कर सकते हैं। आपने देखा इस दफ़ा ग्लोबल वार्मिंग के मामलात कितने बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी जो पाकिस्तान में इतनी नहीं हुआ करती थी जितनी शिद्दत से इस दफ़ा हुई है, कुछ शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। ये किस वजह से हुई? हमारी लाइल्मी की वजह से। क्यों? हमने दरख्त काट के दरख्तों की जगह कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दी हैं। तो कंक्रीट की इमारतें तो हमें ऑक्सीजन नहीं देंगी ना। तो बस अगर ऑक्सीजन चाहिए तो शजरकारी बहुत ज़रूरी है, और शजरकारी के साथ साथ मालूमात ज़रूरी है। सिर्फ दरख्त लगाने से नहीं, दरख्त ओन करने से ही हम बच सकते हैं इन सारे मामलों से। आपका शुक्रिया। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, वो ये कि शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत भरपूर किरदार अदा करी है। हमारे वाइस चांसलर साहब इस मामले में इतना एक्टिव हैं, हमारे स्टूडेंट सोसाइटी, और इस तरह के हम बैक टू बैक प्रोग्राम कर रहे हैं, ना सिर्फ सेमिनार्स, छोटे छोटे प्रोग्राम, अवेयरनेस सेशंस स्टूडेंट के बारे में, और हमने अपनी यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक सिलेबस तक इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि हम लोगों को ये अवेयरनेस पहुंचा सकें। और हमारी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ शाना बशाना चलें इस मामले में। जज़ाकल्लाह। जी प्रोग्राम जो वाला छा चो नाम ज़ैनब मेमन है और मैं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की तलबा हूँ। जैसे कि हमारे पास शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में यूसेड वालों की तरफ से, पीस डेवलपमेंट वालों की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो कि है क्लाइमेट चेंज पे। आप लोगों ने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज काफ़ी अरसे से हमारे पास एक मेन इशू है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अर्बन से, रूरल से जो कि हों, और वो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज़ द कॉन्फ्रेंस जिसमें हम प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस पे अब डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम कौन सी जो है यहाँ पे चेंज ला सकते हैं। सो दिस इज़ द इनिशिएटिव फ्रॉम अस, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। थैंक यू। मेरा नाम सैयद रज़ा अब्बास है एंड आई एम वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट सोसाइटी सेंटर। अच्छा, हमने जो आज का ये टुडे कॉन्फ्रेंस जैसा हमारा फर्स्ट डे चल रहा है, हमने इस पे बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए ये काम शुरू किया है। और सबसे पहली चीज़ ये कि ये यूएसएड और CPDI से फंडेड है, और हमने यहाँ पर जो बात की है सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि क्लाइमेट चेंज और यूथ की लीडरशिप के हिसाब से हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे यंग लीडर्स को हम लेकर आए हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारे यहाँ पर बिज़नेस से रिलेटेड एफिलिएट किए हैं मेम्बर्स जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आखिर हमारे नौजवान इन सारे मसलों के से कैसे निकल सकते हैं। हमारे अंदर बर्दाश्त होने की ज़रूरत है, और हमारे अंदर जो है नौजवान के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि वो आगे कैसे बढ़ सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहे हैं, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे बात कर रहे हैं, और हमारा मेन मोटिव भी यही है कि हम हेट स्पीचेस और जो चीज़ें हमें डीमोटिवेट करती हैं हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर एजेंडा। थैंक यू। प्रेसिडेंट यूथ है ये ज़ीशान हैदर साहब से बात करेंगे कि ये जो क्लाइमेट चेंज पे इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है 2 दिन की, इसका क्या फ़ायदा है, क्या मकसद है। अच्छा, बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस करवाने
बनवाने का जो हमारा मेन एम है वो ये है कि खुदा न खास्ता कि आने वाले दौर में कोई भी ऐसा बड़ा डिज़ास्टर आता है, कोई भी ऐसा अर्थक्वेक या कोई भी डिज़ास्टर हमारे पास आता है, तो हम अपनी यूथ को, अपनी कम्युनिटी को इतना कैपेबल करना चाहते हैं कि वो एक स्टांस ले सकें, वो घबराएं नहीं। कोई भी ऐसा आता है तो उनको पता हो कि उनका किरदार क्या है और उन्होंने कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है, कैसे परफॉर्म करना है। तो बेसिकली हमारी जो इस कॉन्फ्रेंस का एम है, बेसिक एम ये है कि हम अपनी यूथ को, अपनी लोकल कम्युनिटी को इंगेज करें अपने साथ और उनको इतना स्टेबल करें कि वो आने वाले डिज़ास्टर खुदा ना खास्ता कोई आता है तो उसको टैकल कर सकें। तो ये हमारा मेन है। तो मैं गुजारिश करूँगा सबसे कि जो भी देख रहे हैं हमें वो आएँ और इस कॉन्फ्रेंस को विटनेस करें। थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन हसन रज़ा के साथ सलीम रज़ा शेख, उर्दू सिंधी टीवी, खैरपुर। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon.